प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने लक्ष्मण गायकवाड़ की जीवन की कथा जो है उसका प्रारंभ किया था और लक्ष्मण गायकवाड़ को स्कूल में भर्ती करवाया गया। उनका जो पेशा था चोरी करना, जेब कतरना, उस पेशे से अलग उनके पिता ने उन्हें स्लेट और पेंसिल देकर गांव के स्कूल में भर्ती कराया। जब लक्ष्मण गांव में स्कूल में गए तो सवर्ण बच्चों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू किया और उनके साथ भेदभाव भरा अपमानजनक व्यवहार हुआ। अपनी इसी दशा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, स्कूल में मेरी हालत उस पक्षी की तरह थी जो गलती से मनुष्यों के समूह में रह गया हो और इसी कारण जंगल लौटने पर उस पर टूट पड़े हों। लेकिन बाबा जो चामले के यहाँ पहरेदारी करता, उसने पढ़वाना जारी रखा। तो वे बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूल में पक्षी की भांति थी जो मनुष्यों के समूह में रह कर के आया हो और जंगल लौटने पर इसलिए उस पर सब टूट पड़ते हैं क्योंकि ये जंगल में रह कर आया है। यानी दोनों ही जगह, स्कूल में भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और जब वे अपने जाति और समाज में जाते तो वहाँ भी लोग उनसे दूरी बनाते थे। लेकिन लक्ष्मण गायकवाड़ के पिता चाहते थे कि वे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। लक्ष्मण गायकवाड़ लिखते हैं कि उनके गिरोह के जो सदस्य थे, यानी उनके समूह के जो सदस्य हैं, पारिवारिक जो सदस्य हैं, वे बार बार लक्ष्मण को चोरी सिखाने के लिए आग्रह करते, लेकिन उनके बाबा ने पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने स्कूल का प्रभाव बताते हुए लिखा कि पढ़ाई करने के बाद साफ सफाई का मैं ध्यान रखने लगा, शुद्धता स्वच्छता का महत्व जानने लगा। वहीं स्कूल के दलित शिक्षक टिमटिमे गुरुजी लक्ष्मण जी की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। उठाई गई जाति का लड़का पढ़ रहा है, इस बात पर आश्चर्य भी करते और मेधावी लक्ष्मण को देखकर उसे प्रोत्साहन देते। 15 अगस्त पर एक बार भाषण हेतु लक्ष्मण का नाम लिख दिया गया। डर के बावजूद बहुत बड़े लोगों के सामने बहुत अच्छा भाषण लक्ष्मण ने दिया और उसकी सब तरफ प्रशंसा हुई। घर की हालत लक्ष्मण लिखते हैं कि बदतर होती रहती थी। कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता। बाबा माथापच्ची करके लक्ष्या के लिए रोटी लाते, लेकिन कई बार उसको भूखा सोना पड़ता। कई बार घर के लोग रात को उठकर भुट्टे के दाने निकालते और उबाल कर कूटते, उससे भूख भगाई जाती। गांव में खेतों में चुपचाप जाकर जो अन्न गिरा होता उसे लेकर के आते। कई कई दिन तक वे लिखते हैं कि रोटी नसीब नहीं होती। गांव और घर के लोग चोरी करते और पुलिस से पिटते। शादी ब्याह लड़ाई झगड़ों के लिए पंचायत बैठती और निर्णय करती। कई बार उठाई गई चोर नहीं करते तो भी पुलिस गलत आरोप लगाती। इस तरह गांव के साहूकारों से बचने के लिए वे पुलिस को देने के लिए बार बार कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते थे। गांव के साहूकार उनसे लेना देना नहीं रखते, लेकिन काम करवाते और कई बार मुसीबत में जब पैसे देते तो बड़ा ब्याज लगाकर उनको कर्ज देते थे। लेखक लिखते हैं कि पहली कक्षा में जब किताब का पृष्ठ खोलता तो उस पर लिखा था, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं, मुझे इस देश की परंपरा का अभिमान है। तब लगता है कि फिर हम बिना अपराध के क्यों पीटा जाता है। माँ की साड़ी पकड़कर पुलिस यह क्यों कहती है कि साड़ी निकाल चोरी की है। हम सब भारतीय भाई बहन हैं, तो मेरे भाइयों के पास काम क्यों नहीं है। हमें खेती के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जाती, रहने के लिए अच्छे मकान क्यों नहीं मिलते। घर के वातावरण और बाहर के वातावरण, इन दोनों का बीच का जो अंतर है, वो बच्चे के मन में प्रश्न उठाता। और इस तरह लक्ष्या सोचता कि ये जो लिखा गया है किताब में और जो जीवन में घटित हो रहा है
वह सब अलग अलग क्यों हैं, और उनके मन में भी ये जिज्ञासा, ये लालसा जागती जानने की कि जब हम सब भाई बहन हैं तो हमारे बीच में ये भेदभाव क्यों हैं, हमारे पास साधन का अभाव क्यों है। और इस तरह लक्ष्मण अपने मन के उन विचारों को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेखक लिखता है कि इसी सारे वातावरण के बीच और संघर्ष और द्वंद्व के बीच मैंने चौथी परीक्षा उत्तीर्ण की। 5वीं के लिए दूसरे गांव के विद्यालय में भेजने की तैयारी होने लगी, लेकिन छात्रावास में नहीं रह पाने के कारण लक्ष्मण पुनः गांव की स्कूल में ही आ गया। स्कूल अब अन्य छात्रों से और छात्राओं से थोड़ी मित्रता होने लगी। वे अपने हिस्से की रोटी भी लक्ष्य को देने लगे। लक्ष्मण की समझ पाठ्यपुस्तकों में बढ़ने लगी और लक्ष्य, गौतम, महावीर के चरित्र दिमाग में घूमने लगे उनके। वे गरीबी से बेखबर होकर इंदिरा गांधी को उन्होंने उस समय पत्र लिखा और अपनी वेदना बताई। धीरे धीरे पढ़ाई और भाषण के प्रति उनका लालच और लगाव बढ़ने लगा। भाषण के पश्चात इनाम की राशि उनके एक बड़ा आकर्षण बन गई और धीरे धीरे लोग भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के कारण लक्ष्य को जानने लगे। लक्ष्मण की रुचियां भी थोड़ी बदलने लगी। वे मंदिर में भजन सुनते और गाते, लोग उनकी अच्छाई को देखते और इस तरह से उस उचक्या जाति के लड़के लक्ष्मण को अब लोग दुत्कारते नहीं थे, उसकी अच्छाइयों को देख करके उससे बात करते थे। अब लक्ष्य न तो मांस खाता था और न ही मदिरा पीता। सावन के महीने में भी उन्होंने उपवास रखा और बाद में भगवत गीता भी पढ़ने का प्रयास किया। खाने के लिए, शिक्षा के लिए पैसा न होने पर वे ब्रेड, पाव आदि बेचकर गुजारा करते। घर की हालत बहुत अधिक अच्छी नहीं रहती, लेकिन लक्ष्य अपने काम को जारी रखते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। शिक्षा के बाद लक्ष्मण को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और छोटी उम्र में ही लक्ष्मण लातूर की सूती मिल में काम करने लगे। मिल में सबसे छोटे होने के कारण और मेहनत से काम करने के कारण सब लोग उन्हें जानने लगे। धीरे धीरे वे मिल में साइडर से ऊपर और फिर दाखला के पद तक पहुंच गए। तब काम कम होने लगा और वेतन भी अच्छा मिलने लगा। घर की स्थिति संभली तब किसी के कहने पर लक्ष्मण ने फिर हाई स्कूल लातूर में शिक्षा प्रारंभ की। दिन में पढ़ाई, रात में नौकरी करते। मिल में कार्य करने से अन्य लोगों के बीच उठने बैठने, व्यवहार को सीखने का अवसर मिला। और इस तरह लक्ष्मण गायकवाड़ ने शिक्षा को और उनके आसपास के बदले हुए वातावरण से उन्होंने क्या क्या सीखा, इसको उन्होंने बड़े विस्तार के साथ और बारीकी के साथ लिखा है कि किस प्रकार उनके व्यक्तित्व जो है वह बदलने लगा, उसमें निखार आने लगा। एक मित्र के घर भोजन करने के लिए बुलाने पर पहली बार 3 सब्जी, रोटी, चावल, पकवान देखकर लक्ष्मण चकित हो गए। इसके बाद औरंगाबाद की मिल में काम करने लगे। मजदूरों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में उनको और अधिक जानने का मौका मिला। घर में गांव के अन्य सदस्यों को भी मिल में नौकरी दिलवाकर उनमें जागृति पैदा की। सभी मजदूर अब लक्ष्मण को जानने लग गए थे और उनके विचारों को भी जानने लगे थे। वे सब अब अपनी समस्याएं लेकर लक्ष्मण को कहने लगे, लक्ष्मण के निकट आने लगे। एक बार 15 अगस्त के दिन मजदूरों ने आग्रह किया कि उनकी तरफ से लक्ष्मण उनके विचारों को रखे। तब लक्ष्मण ने अपनी और मिल मजदूरों की समस्याओं को, जैसे देर से आने पर पीटा जाना, ओवर टाइम करके भी कम लिखना, सुपरवाइज़र का गुलामों की तरह मजदूरों से व्यवहार करना आदि का बयान किया। इस भाषण के बाद सारे मजदूर तो खुश हो गए, लेकिन मालिक जो हैं वह नाराज़ हो गए। लक्ष्य मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में मीटिंग में जाने लगा और समाचारों से अवगत होने लगा। मजदूर भी अपनी कमाई और अन्य सुविधा भत्तों के बारे में जानने लगे। यानी मजदूरों के बीच में लक्ष्मण गायकवाड़ जो हैं वे अधिक प्रसिद्ध होने लगे।
उनकी बात वे ध्यानपूर्वक सुनते, उनकी समस्याओं का निराकरण करने लगे। मिल मजदूरों की तरफ से वे मजदूरों के प्रतिनिधि बनकर मिल मालिकों से बातचीत करने लगे और इस प्रकार से समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया। और उस मिल में काम करते हुए लक्ष्मण गायकवाड़ ने लिखा कि मिल गेट पर भाषण हुआ, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी कीर्ति की पहली सीढ़ी है। मजदूरों के अत्याचार के पर बोलते समय मैं रो रहा था। हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठे और मिल मालिकों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी हड़ताल सफल हो गई। मिल के सहयोगियों को सभी भत्ते मिल जाते हैं। मिल पर प्रभाव को बताते हुए लिखते हैं, अब मिल में किसी मजदूर को पीटने या गाली देने की बात होती तो तुरंत सारे विभाग बंद हो जाते। जो लोग पहले मेरी पिटाई करते थे अब वे डरने लगे। कम्युनिस्टों के विचारों से सब मजदूर परिचित होने लगे, लेकिन मिल मालिक इससे परेशान रहने लगे। गणेश उत्सव के कार्यक्रम को लेकर झगड़ा करवाकर मिल में अराजकता उत्पन्न करने का कार्य किया गया। इसके बाद हड़ताल हुई और लगभग 100 मजदूरों को मिल की नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसका केस आज भी लेबर कोर्ट में लंबित है। नौकरी छूटने के बाद होटल चलाकर अपनी पत्नी और बच्चों के परवरिश करने लगा। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मिल मालिकों ने षड्यंत्र पूर्वक 100 मजदूरों को निकाल दिया। इस बीच में लक्ष्मण का परिवार भी बना, नौकरी भी छूटी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे अपने सीमित साधनों के साथ कभी होटल चलाकर और कभी चरखा चलाकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगे। उसके आज उन्होंने लिखा है कि NB शेख, देश पांडे आदि के सहयोग प्रोत्साहन से बाद में उन्होंने पाथ रूट समाज संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने नित्य नए लोगों से व समस्याओं से वे अवगत होने लगे, जूझने लगे। इस बीच परिवार में अपाहिज भाई को निकालकर और पिता को खोकर उन्होंने उसके अभाव को महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए। यानी एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ जातिगत समस्याएं, अपनी जाति के समान ही अन्य जाति के लोग और मजदूरों की समस्याएं, उन सबके समस्याओं को दूर करने का बीड़ा मानो लक्ष्मण गायकवाड़ ने उठाया और उन्हें लगता था कि वे अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। लक्ष्मण गायकवाड़ की इन परिस्थितियों से, उनके अपने इन प्रयासों से लक्ष्मण गायकवाड़ के घर की परिस्थिति तो सुधरी, संभली थोड़ी, लेकिन अन्य लोगों की परिस्थितियों में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ और मिल नौकरी के जाने के बाद भी पाथरूट संस्था के माध्यम से वे अपने लोगों का कार्य करने लगे और उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। इसमें सबसे बड़ी बात उभर करके आती है कि लक्ष्मण स्वयं अपने बारे में ही नहीं सोचते थे, वे स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने अपने समाज और समाज में रहने वाले अन्य निम्न वर्ग के जो भाई बंधु हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके दुख को भी उन्होंने अपनाया और उसे दूर करने की उन्होंने चेष्टा की। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने इन सब दूसरे भाई बहनों की और अपने साथ काम करने वाले साथी मित्रों की परेशानियों को, उनके संघर्ष को, उनके जीवन की कठिनाइयों को लिखा है और वे स्वयं उन्होंने उसको कितना महसूस किया, इस बात का हमें पता चलता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।